आज इस वीडियो में माध्यिका से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 5, 7, 9 और उसके बाद 11 और 13 की माध्यिका क्या है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने की सबसे शॉर्टकट तरीका है। जैसे माध्यिका निकालने की सबसे शॉर्टकट तरीका है, जितना अंक इस साइड से छोड़ेंगे उतना ही अंक इस साइड से छोड़ने के बाद जो बीच में आएगा वही इसका माध्यिका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 2 अंक इस साइड से भी छोड़ दिए, 2 अंक इस साइड से भी छूटने के बाद क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। इसी क्वेश्चन का विस्तार से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना पद है। तो इसमें देखिए एक पद है, दूसरा है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद ये 5वां पद है। यानी n का मान यहाँ पर गिनती करने पर कै गो पद हो गया, 5 गो पद हो गया। n यहाँ पर n बराबर 5, ये 5 कौन सी संख्या है। तो यानी ये विषम संख्या है। कौन सा संख्या है। तो यहाँ पर ये विषम संख्या है। n का मान जब विषम आ गया तो यहाँ पर इसका माध्यक का, यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला होता है n + 1/2 वहाँ पद, वहाँ यहाँ पर पद होता है। तो यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर n का मान यहाँ पर कितना है, 5। यहाँ पर इस n के जगह पर कितना देंगे, 5 प्लस में 1/2 और वहाँ पद, यहाँ पर वहाँ पद लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 3वां पद आ गया। तो यहाँ पर 3वां पद गिनती करेंगे। तो यहाँ पर गिनती कहाँ से करेंगे, जैसे ये 5, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा टर्म पर कौन आया, 9 आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अगला में अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में क्या है 4, 8, 10, 12, 16 और 20 का माध्यिका क्या हो जाएगा। माध्यिका का दूसरा नाम क्या है, माध्यक भी है। यहाँ पर जो है ना, इसे शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जितना अंक इस साइड से छोड़ेंगे उतना ही अंक इस साइड से भी 2 छोड़ दिए, 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ दिए और बीच में क्या बच गया, यानी 2 अंक बच गया, 10 और 12 बच गया। तो यहाँ पर 10 और 12 को जोड़ देंगे और 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसी क्वेश्चन और को हम विस्तार से यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर पहले गिनती करते हैं कितना पद है, 1 2 3 4 और 5, ये 6 पद है। यानी n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 6 कौन सी संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है माध्यक का, यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 कोष्ठ बंद वहाँ पद और प्लस में फिर यहाँ पर n/2 और प्लस 1 वहाँ पद होता है। ये इस बट्टे पूरा का बट्टे कितना होता है, यहाँ पर 2 हो जाता है। ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखिए n का मान यहाँ पर कितना आया है, 6 आया है। तो इस n के जगह पर हम 6 बैठाएंगे और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 देंगे, 6 में इस 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3वां पद हो गया। क्या होगा, 3वां पद हो गया। प्लस फिर उसी तरह से यहाँ पर भी हम 6 बैठाएंगे और 6 में जो है यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और 3 में यहाँ पर ये 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4वां पद हो गया। पूरा का बट्टे में कितना है, तो यहाँ पर पूरा का बट्टे में क्या है, 2 है। अब यहाँ पर जो है, तो अब यहाँ पर जो है क्या बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब 3 नंबर पर कौन सा पद है, तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पर ये 10 है और चौथा पर ये 12 है। तो इसीलिए यहाँ पर इस 3 के जगह पर कितना देंगे, 10, कितना देंगे, 10 और प्लस यहाँ पर है 4 के जगह पर कितना देंगे, यहाँ पर 12, बट्टे में कितना है, 2। यहाँ 10 12 को जोड़ने पर कितना होता है, यहाँ पर 22 हो जाता है। 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए 3, 5, 7, 9 और 11, उसके बाद 13 और 15 का माध्यिका क्या हो जाएगा। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका है, जितना अंक इस साइड से छोड़ेंगे बीच वाला शब्द अंक को यहाँ पर पकड़ेंगे। तो बीच वाला अंक कितना कहाँ है, यहाँ पर देखिए इस साइड से हम 3 अंक छोड़ देते हैं, इस साइड से भी हम 3 अंक छोड़ दिए, तो 3 इस साइड से भी छूट गया, इस साइड से भी छूट गया, बीच में कौन सा संख्या आ गया, 9 आ गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम विस्तार तरीका से भी बना सकते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पद है। तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये 7 कौन सा संख्या है, यानी विषम संख्या है। यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माध्यिका का विषम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर n+1/2 वां पद होता है। ये होता है विषम संख्या के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान देखिए, n का मान यहाँ पर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर इस n के जगह पर 7 देंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ 7 1 8, 8 में 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 4वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4वां पद हो जाएगा। 4 नंबर पर अब गिनती करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर पर कौन सा टर्म होता है, तो जैसे ये पहला 1 हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 नंबर पर कौन सा संख्या आया, 9 आया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 4 नंबर में देखिए 12, 15, 18, 21 और 24 का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इस साइड से भी जितना अंक छोड़ेंगे उतना छोड़ देने पर जो आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 18 आ गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 नंबर में यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 और 16 का माध्यिका क्या हो जाएगा। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, जितना अंक इस साइड से छोड़ेंगे उतना ही अंक हम इस साइड से भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से 3 अंक छोड़ दिए, तो इस साइड से भी 3 अंक छोड़ दिए, बीच में कौन सा संख्या आ गया है, यहीं पर ये 2 अंक आ गया। कितना आ गया, 8 और 10 आ गया। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर 8 और 10 को जोड़ देंगे और जोड़ने पर 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब लेकिन इसे हम विस्तार तरीका से बनाते हैं। इसमें कितना पद है, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 टर्म है। तो n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 8 कौन सा संख्या है, यानी सम संख्या है। इसीलिए सम बराबर, यहाँ पर सम संख्या रहने पर इस माध्यिका का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला है, तो सम संख्या रहने पर माध्यिका का फॉर्मूला है तो n/2 वां पद, n/2 वां पद, और यहाँ पर फिर प्लस n/2 और प्लस 1 वां पद होता है। ये फॉर्मूला होता है विषम संख्या, यानी सम संख्या रहने पर /2 हो जाता है। ये से जब n का मान जो है ना सम संख्या रहने पर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ n का जगह पर हम 8 देंगे, 8 में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 4वां पद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 8 देंगे, यहाँ पर 8 देंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, 4 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5वां पद हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान बैठाते हैं, तो यहाँ पर मान बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना 4 नंबर पर कौन सा पद है, इसको आरोही क्रम में यानी कम से ज़्यादा की ओर सजा लेंगे, तब यहाँ पर गिनती करेंगे। तो यहाँ पर गिनती करने पे 1, 2, 3 और 4 नंबर पर 8 आता है और 5 नंबर पर 10 आता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्लस में यहाँ पर 10 और बट्टे में कितना था, यहाँ फार्मूला में 2 था और यहाँ पर बट्टे में 2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 नंबर में माध्यिका क्या होगा। यहाँ पर माध्यिका जो है ना हम इसे शॉर्टकट में ही बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड से यहाँ पर 2 अंक छोड़ते हैं, इस साइड से भी 2 अंक छोड़ने पर बीच में कौन सा शब्द आ गया है, यहाँ पर कौन सा पद आ गया, तो 11 और 13 आ गया। 11 और 13 को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 2 संख्या 11 प्लस में 13 को जोड़ेंगे और बट्टे में 2 से भाग देंगे। तो
यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 1 4 यानी 2 24 हो जाता है, 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 7 नंबर में माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका निकालने का सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका है, इस साइड से भी जितना अंक छोड़ेंगे उतना ही छोड़ने पर जो जैसे इधर भी 3 छोड़ दिए, इधर भी 3 अंक छोड़ दिए, कितना यहाँ पर ये आ गया, ये 40 आ गया। बीच में कौन सा शब्द पद आ गया, यहाँ पर 40 आ गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए इसमें क्या है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इस साइड इस पद में भी हम इस साइड से 2 अंक छोड़ते हैं, इस साइड से भी 2 अंक छोड़ने में बीच में कौन सा पद आ गया, यहाँ पर 10 और 12 आ गया। यानी यहाँ पर 10 और प्लस में 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 जोड़ने पर 22 और 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना 11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर में देखिए 1 3 5 7 9 और 11 13 15 17 की माध्यिका क्या हो जाएगा। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, जितना अंक हम इस साइड से छोड़ेंगे उतना ही हम उस साइड से छोड़ने पर जो है यहाँ पर आएगा, जो आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पर हम जो है 3 अंक हम इस साइड से भी छोड़ते हैं, 3 अंक हम यहाँ पर जो है 3 अंक और इस साइड से, और 3 अंक यहाँ पर नहीं, 4 अंक छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 1 2 और 3 हो गया, इस साइड से भी 1 2 और 3 हो गया, और यहाँ पर भी एक साथ और ये 11 को छोड़ देंगे। इधर से भी 4 अंक छोड़ने पर इधर भी 4 अंक छोड़ने पर कितना बीच में आ गया, 9 आ गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 9 जो दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए 14 18 22 26 और 30 का माध्यिका निकालना है। इस क्वेश्चन का जो है ना कितना आंसर आ जाएगा, आएगा जो कमेंट में इसका यहाँ पर जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।